20 साल का रिश्ता, 6 बच्चे और सिर्फ एक शख्स जिसने एक मां की जिंदगी छीन ली। अगर एक औरत पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए जी जान लगा दे और फिर उस पर शक किया जाए तो उसका कसूर क्या है। 26 जनवरी की वो रात मेरठ के एक छोटे से गांव में अचानक सब कुछ खत्म हो जाता है। एक मां जो दिन रात मेहनत करती थी, बच्चों का पेट पालती थी, हर जुल्म को सहती थी, आज उसी औरत पर उसके ही शौहर ने शक का इल्जाम लगाया। आज उसके 5 बेटियां और एक बेटा है। वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है। बेटियां रो रो कर कहती रही, हमारी अम्मी कभी किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखी हैं, सिर्फ हमें और हमारे अब्बू का पूरा ख्याल रखे हैं। लेकिन इसी शक ने हमारी अम्मी की जान ले ली है। सवाल ये नहीं कि उस रात क्या हुआ था, सवाल ये है क्या किसी की जान शक की वजह से ली जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। आज की कहानी शक की वो कहानी है जिसमें बच्चों की दर्दनाक गवाही और सच्चाई जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मेरठ। मेरठ जिला के अंतर्गत सिलासी गेट थाना क्षेत्र लगता है। उस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है श्यामनगर। श्यामनगर की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम समीना होता है। समीना आज से करीबन 20 साल पहले 2005 में समीना की शादी वकील नाम के एक व्यक्ति से हो जाती है, जो व्यक्ति गोकुलपुर गांव का रहने वाला होता है। वकील पेशे से एक ड्राइवरी का काम करता है, ट्रक चलाने का काम करता है। वकील और समीना के 5 बेटियां और एक बेटा पैदा हुए थे। वकील नाम का जो व्यक्ति था वह पेशे से ड्राइवरी का काम करता था। समीना का बड़ा परिवार हो गया था, जिससे परिवार को चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती थी। समीना का जो पति वकील था, सारा दिन घर में पड़ा रहता था। घर के खर्चों को चलाने के लिए जब पैसे की मांग होती थी तो घर में कलह होती थी, लड़ाई झगड़े होते थे और समीना की पिटाई होती थी। जो वकील था एक नंबर का अयास बंदा था। जब समीना के घर में साग सब्जी के लिए पैसे के लिए कहती थी तो दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाते थे। समीना की बड़ी बेटी सिलाई का काम करती थी, जिससे परिवार को आर्थिक मदद मिल जाती थी। समीना मेरठ के गढ़ रोड में स्थित एक फैमिली हॉस्पिटल पड़ता है, जिसमें वो आया का काम करती थी। वकील अपने खर्चों के लिए अपनी पत्नी से पैसे मांगा करता था। जब पैसे नहीं मिलते थे तो पत्नी को मारता पीटता था, पत्नी पर गलत इल्जाम लगाता था और शक की सुइयां हमेशा पत्नी पर लगाए रहता था। वकील ने अपनी बड़ी बेटी की शादी एक ऐसे व्यक्ति से तय कर देता है जो उसकी बेटी से 15 साल उम्र में बड़ा था। समीना ने इस बात का विरोध किया तो समीना की पिटाई की और लड़ाई झगड़ा किया। समीना को और 3 बेटियों को घर से बाहर निकाल दिया। 2 बेटियों और एक बेटे को वकील अपने पास रख लेता है। समीना तीनों बेटियों को लेकर के मेरठ में एक जगह पड़ती है कमालपुर। कमालपुर गांव में तीनों बेटियों को लेकर के जाकर अलग रहने लगती है। वकील
फिर भी समीना का पीछा नहीं छोड़ता है। उसको फोन में खूब टार्चर करता है, लड़ाई झगड़ा करता है और कई बार उसे फोन में तलाक भी दे चुका होता है और पैसे की बार बार मांग करता है। पैसा ना मिलने पर लड़ाई झगड़ा करता है और वहां पे जाकर के मारपीट भी करता है और अपनी पत्नी समीना पर बार बार शक करता है। इन शकों की कारण दोनों में लड़ाई झगड़ा बढ़ता जाता है। शक के चलते वकील जघन्य अपराध को वारदात देने के लिए आगे बढ़ जाता है। 26 जनवरी की रात वकील समीना के घर जा पहुंचता है और उसको मारता है, पीटता है, खूब लड़ाई झगड़े करता है और चाकू से उसकी जांघ पर वार कर देता है। इसके बाद गर्दन पर वार करता है, सीने पर, पेट में, चेहरे में कई जगह चाकू से वार करता है। अंत में उसकी दर्दनाक बेरहमी से हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वकील वहां से फरार हो जाता है। अगली सुबह 27 जनवरी को समीना के मायके वाले और समीना की बेटियां मिलकर के सारे रस्मों रिवाज को घर के लोग अदा करते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है और 12 घंटे के अंदर ही वकील को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और जेल के अंदर डाल देती है। समीना की बेटियां पुलिस से गुहार लगाती हैं कि अपने अब्बू को फांसी की सजा दी जाए, जिससे उन्होंने अपनी मां की आत्मा को शांति मिल सके। दोस्तों, यह घटना किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।